हेलो, दिस इज सूरज कुमार फ्रॉम एम ट्यूटर्स। आज हम लोग फिर से डिस्कशन करते जा रहे हैं हम लोग का टोटल जो पीरियोडिक टेबल चल रहा था उसी के ऊपर टोटल आज हम लोग निचोड़ लेकर के आए हैं। क्या निचोड़ है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना बहुत कंपलसरी है। तो कैसे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी, मतलब मेंडलीफ जो है का मॉडिफाइड लॉ है। मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है? मॉडिफाइड का मतलब होता है परिवर्तन करने वाला, ठीक है ना। कैसे परिवर्तन हुआ है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस विषय पर। तो हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे कुछ इस तरीके से, ध्यान दीजिए। पिछले वीडियो में जब बताए थे मेंडलीफ के बारे में, आखिर मेंडलीफ क्यों फेमस हो गए थे, क्या कारण था कि उनको जो है बादशाह ऑफ केमिस्ट्री कहा जाने लगा था। ऑन दैट टाइम ही वॉज वेरी रिनाउंड केमिस्ट और बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हो गए थे। तो कैसे हुआ था ये चीज? तो इस चीज के बारे में डिस्कशन करने के लिए सबसे पहला चीज हम लोग समझेंगे, ध्यान दीजिए कि मॉडिफाइड लॉ। मॉडिफाइड का मतलब इन्होंने कुछ किया नहीं। सपोज मान लो ये पहले जो है पेन हुआ करता था, तो पेन को हम लोग मॉडिफाई करके मार्कर बना दिए बोर्ड में यूज करने के लिए, है ना। या चौक हुआ करता था, चौक जो होता ना, चौक होता था ब्लैक बोर्ड पर। तो हम लोग क्या किए, व्हाइट बोर्ड आया तो मॉडिफाई करके क्या कर दिए, उसको मार्कर बना दिए, व्हाइट बोर्ड मार्कर। तो मॉडिफाइड करने का मतलब पहले से कुछ है उनके पास, उसको ही एक नया आकार, नया रूप, नया जो है उसको जो है थोड़ा सा डेकोरेशन करके तेल मसाला लगा करके उसको दे दिया। कैसे दिया? देखिए, इन्होंने कहा कि भैया मेंडलीफ ने अपना लॉ दे दिया। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा था कि लोथर मेयर का जो वो एटॉमिक वॉल्यूम था, एटॉमिक वेट था, उसके जगह पर आप क्या लीजिएगा, एटॉमिक नंबर लीजिएगा और कुछ नहीं लीजिएगा। तो बोले ठीक है, एटॉमिक नंबर लेंगे, चलिए ठीक है। तो एटॉमिक नंबर लेने के बाद सजाए, तो फिर प्रॉब्लम, जैसे कि हम बोले थे प्रॉब्लम्स याद करना, पिछले वीडियो में जो बताए थे वो प्रॉब्लम्स फिर आने लगा। तो प्रॉब्लम्स आने के लिए हमारे पास फिर से बड़ा बड़ा समस्या उपलब्ध होने लगा था कि भाई हम कैसे आखिर पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, आखिर ये बनेगा कैसे। तो बनने के लिए हम लोगों ने बहुत पापड़ बेला। तो क्या क्या था, तो लास्ट में मॉडिफाई करके उनको नियम दिया गया। क्या नियम दिया गया? उन्होंने कहा जो नए नए साइंटिस्ट, चैडविक आए, बड़े बड़े मॉजले, ये सब बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, नया जनरेशन का साइंटिस्ट लोग था, एकदम स्पाइक चूल करके खड़ा करता था। पहले उसी साइंटिस्ट चूल ऐसे नीचे झुका के, अजय देवगन नहीं, स्पाइक की तरह काटता था। अभी तो कैसे हुआ, कैसे समझिएगा ध्यान से। तो बोला गया है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के, आधुनिक आवर्त सारणी में यहां बोला गया है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में 10 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। मतलब इनको हम लोग क्षैतिज पंक्तियों में सजा करके, तो ऐसे मतलब यहां से ऐसे गया हुआ है, देखो ध्यान से, ऐसे ये जो है हॉरिजॉन्टल शेप में गया है, वर्टिकल शेप में गया है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे करके है, ऐसे करके जितना जाएगा ये हॉरिजॉन्टल है, टोटल ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और ऐसे करके जितना आया हुआ है ये सब का सब डंडा टाइप में जितना है, ये सब का सब क्या हुआ है, ये वाला तुम्हारा टोटल वर्टिकल सेक्शन है ना। तो वर्टिकल सेक्शन हॉरिजॉन्टल सेक्शन को लेके हुए उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा कि इन क्षैतिज पंक्तियों को हम लोग सीरीज कहते हैं, श्रेणी कहते हैं भाई, सीरीज कहा जाता है। और इन सीरीजों को हम लोगों ने क्या कहा, तत्वों को जो है 7 पीरियड, 7 पीरियड, ठीक है, 7 पीरियड और क्या बोलो 9 ग्रुप्स में बांटा गया है। 7 पीरियड्स और 9 ग्रुप में बांटा गया है। फिर से बोलते हैं 7 पीरियड्स 9 ग्रुप में बांटा गया है। अभी कहां पर है भाई, यहां पर फॉलो कीजिए, मिल जाएगा आपको। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अल्टीमेटली 7 पीरियड है ना। हम बोले पीरियड मतलब क्या हुआ, आवर्त, जो कि क्या होगा, क्षैतिज, ऐसे हॉरिजॉन्टल जाएगा, ऐसे जो जा रहा है हॉरिजॉन्टल जो जा रहा है ऐसे ऐसे करके, वो सब का सब क्या हो गया है, पीरियड क्षैतिज, यानी कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ठीक है। इनमें कितने होंगे, 7, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बारे में हम आएंगे डिटेल्स में थोड़ा उसके बाद, ठीक है। अब ग्रुप का बात करते हैं, वर्ग का बात करते हैं। वर्ग टोटल 9 है, कितना है, वर्ग 9 है। लेकिन यहां गिनेंगे ना तो नया होगा, क्योंकि ये मॉडर्न है, मॉडिफाइड नहीं है। आजकल जो हम लोग यूज करते हैं वो मॉडर्न यूज करते हैं, ये तो मॉडिफाइड है, ध्यान दो। मॉडर्न इसके बाद बताएंगे, अभी पहले मॉडिफाइड हम देख रहे हैं। तो मॉडिफाइड में ना 9 ग्रुप है, 9 ग्रुप है। तो 9 ग्रुप कैसे गिनेंगे, गिनो यहाँ पर, 1 2 हो गया, उसके बाद ठीक है 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ ना, 8 हुआ। और इस वाले को पूरा टोटल जो है हम लोग क्या मानते हैं, एक सेक्शन मानते हैं। टोटल 9 को हुआ।
अब नोट होने के कारण जो है इन सबको ना हम लोग ने उप ग्रुप में बांटा है। उप वर्ग मतलब बोल सकते हैं आप लोग सब ग्रुप्स में बांटे हैं, और सब ग्रुप्स में बांटने के कारण उसका इतना सारा सेक्शन बना हुआ। वो मॉडर्न में है, लेकिन मॉडिफाइड में कितना है याद रखना। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि मॉडिफाइड यानी कि तुम्हारा जो होता है ना ये वाला जो मेंडलीफ का आधुनिक जो आवर्त सारणी है, ठीक है, उसमें जो परिवर्तन करने वाला आवर्त सारणी उसमें कितने वर्ग है? उसमें 9 वर्ग हैं। पीरियड दोनों में सेम है, मॉडर्न में मॉडिफाइड, और जो पुराना वाला और नया वाला दोनों में पीरियड सेम रहेगा, लेकिन ग्रुप में ही चेंजमेंट रहेगा। ग्रुप में पुराना वाला में 9 है, नया वाला में 18 है। 9 18 याद बस इतना ही रखना है, क्योंकि एक एक ग्रुप का अगर उप सब ग्रुप बनाओगे, ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप, तो इंटू 9 से 2 करोगे तो कितना होगा? 18 होगा। ये दिमाग में थोड़ा रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, 1 से 7 तक आवर्त है, और 1 से लेके 8 तक और 0 जो है वर्ग है। मतलब 1 से लेके 8 और 0 मतलब 0 ग्रुप को एक बना दिया गया है टोटल वर्ग। तो कितना हुआ? 1 से लेके 8 गिनो, 1 से लेके 8 तक 8 हुआ, और एक 0 वाला कितना हुआ? 9 हो गया, ठीक है। अब 1 से लेके 7 वर्गों को ए और जो है बी उपवर्ग सब ग्रुप में बांटा गया है। हम बोले अभी सब ग्रुप में बांटे हैं, सब ग्रुप में बांटने के कारण उसको अलग अलग बना दिया गया है, वहीं से 18 हुआ है। छोड़ो वो सब बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पर टोटल पीरियड के बारे में। टोटल बढ़िया से पीरियड समझो पहले, उसके बाद बात करते हैं पीरियड किस प्रकार से हो रहा है, कैसे हो रहा है पीरियड, समझना पड़ेगा ध्यान से। टोटल हम कितना पीरियड होता है? 7। कितना बताया है? 7। 7 पीरियड में कैसे होगा? 1 से लेके टोटल कितना? 1 2 3 4 5 6 7 कितना है टोटल? 1 2 3 4 5 6। थोड़ा कहानी बताते हैं, ठीक है। अगर 7 है भाई तो कैसे 7 हो रहा है, थोड़ा समझोगे ध्यान से। 7 समझाने के लिए हम समझा रहे हैं। अगर मेरे पास जो है एक एटम है, एटम का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस का सबसे बाहर वाला का नाम क्या होता है? सबसे बाहर वाला जो होता है वो होता है सेल होता है। सेल कितना होता है? 7 गो होता था। क्यों गो सेल होता था? 7 गो। कहां से कहां तक सेल होता था? याद करो, के एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू से यानी के से लेके कहां तक होता था? तुम्हारा क्यू तक होता था। क्यू तक गिन लो कितना होगा? 7 गो होता है ना, 7। तो इसी तरीके से कितना सेल है? 7 गो सेल है। कितना सेल है? 7 गो सेल है, और 7 गो सेल के कारण ही हुआ है 7 गो पीरियड। याद रहा लॉजिक? फिर से बोल रहे हैं, 7 गो सेल के कारण कितना हुआ? 7 गो लॉजिक, ठीक है ना। 7 गो तुम्हारा टोटल आवर्त हुआ, तो पीरियड कितना होगा? 7। क्यों? क्योंकि 7 गो सेल होता है एक एटम में। यही रीजन बनाया गया था। साइंटिस्ट लोग बहुत चालाक आदमी था। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा एक बात बताइए, काहे ऐसा क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि हम 7 ही पीरियड लिए, क्यों नहीं 10 पीरियड लिए, क्यों नहीं 10 पीरियड में बांटे? तो बोला साइंटिस्ट लोग, देखो 10 पीरियड में तो हम बांट नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बांट सकते हैं? बांटने का रीजन होना चाहिए ना मेरे पास। तो मैंने बोला कि देखियो, अगर एक एटम को खोजेंगे तो उसको हम कुछ कुछ के निकाले, तोड़ दिए, फिर तोड़ने के बाद उसको जो है खोदा भी नहीं कर रहे, खोदा भी नहीं करके देख रहे, अरे साला इसमें तो 7 गो सेल है, यानी कि 7 गो सेल के अकॉर्डिंग हमको 7 गो पीरियड बनाना पड़ेगा। इसका मतलब अब समझ में आया कि 7 गो सेल मतलब टोटल 7 गो पीरियड। ये है रीजन, कोई भी टीचर नहीं बताता है। सब बाबू लोग जो है, हाँ 7 गो पीरियड होता है याद कर लो, 9 गो ग्रुप होता है याद कर लो, ऐसे थोड़ा होता है। आपको समझाना पड़ेगा, प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, द नेशन वांट्स टू नो। बोलता है ना उसमें अर्नब बासु जो है टोटल टीवी में, आर टीवी में बोलता है, द नेशन वांट्स टू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। हम लोग भी बोलेंगे द नेशन वांट्स टू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि 7 गो पीरियड होता है। पूछिए आंसर क्या होगा? 7 गो सेल होता है। यहाँ तक क्लियर? अब थोड़ा सा आते हैं। तो आप भी बोलेंगे भैया एक बात तो चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं सर जी ऐसे ऐसे 7 गो हम मान लेंगे, तो बोलिए ये जो एलिमेंटवा लिखे हैं ई का है इसी हो रहा है। तो हम बोलेंगे अरे ससुरा ई का है इसी होगा, इसका पीछे भी तो रीजन है। देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, पहला वाला में के सेल में अगर आइएगा तो उसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन था, है ना। उसके बाद तुम्हारा के बाद कौन सा आता है? एल वाला में 8 गो था, फिर 8 गो होता है, फिर 18 गो इलेक्ट्रॉन होता है, फिर 18 गो इलेक्ट्रॉन होता है, फिर कितना 32 गो होता है, फिर 32 गो होता है। तो 2 8 8 18 18 32 32 होता है ना, वही वाला तो है ये वाला। देखो तो किसको फॉलो कर रहा है? सेल के अंदर बैठने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को फॉलो करते हुए हम लोग क्या डाल रहे हैं? एलिमेंट डाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? हर चीज के पीछे लॉजिक है, बिना लॉजिक का कुछ नहीं। साइंस इज विदाउट लॉजिक इज इम्पॉसिबल। हम लोग कोई भी आपको जो तो समझा के चल जाए मत समझिए, पूछिए क्या कारण है उसका, पूछिए। जब तक नहीं पूछेगा इसका मतलब समझिए उसके पास ज्ञान अधूरा है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा। अभी और मजा आएगा। अभी तो स्टार्ट किए हैं पीरियोडिक टेबल, आवर्तों के नाम। अच्छा अब यहाँ पर स्टार्ट होता है नाम। तो बाबू लोग, हमारे बाबू और बहनी लोग ध्यान दीजिए, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट पीरियड, सेम एज अबव। फिर उसके बाद तुम्हारा फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, सेकंड लॉन्ग पीरियड, इनकम्प्लीट पीरियड। ध्यान दो,
तो पहला वाला में 2 है तो शॉर्ट, शॉर्ट के लिए अतु जो है ना अति लघु आवर्त, वेरी शॉर्ट। फिर उसके बाद 8वां नंबर जो 8 गो है कम होगा थोड़ा सा, उससे थोड़ा कम, यानी कि थोड़ा सा चलो भाई बहुत कम हो जा रहा था 2 तो अति, जब बोलते नहीं बहुत कर दिया, मैंने अति कर दिया है, मैंने बहुत ज्यादा कर दिया है, तो वेरी लॉन्ग, वेरी शॉर्ट। फिर उसके बाद लघु थोड़ा सा शॉर्ट, फिर शॉर्ट। उसके बाद जब 18 आ जाएगा थोड़ा सा बड़ा, तो बोलेंगे थोड़ा बड़ा है, तो बोलेंगे जो है ना पूरा तरीके से नहीं बड़ा है, जैसे बोलेंगे पहला फर्स्ट दीर्घ, यानी कि फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, फिर सेकेंड लॉन्ग पीरियड, फिर जो है उसके बाद 32 बढ़ गया, फटाक से बढ़ गया तो दीर्घ, फिर उसके बाद अपूर्ण इनकम्प्लीट पीरियड। तो इस तरीके से होता है, अब तुमको पता भी होना चाहिए। अब हम लोग परमाणु संख्या के हिसाब से बात करेंगे, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। मेंडलीव चाचा जो बोले थे उस चर्चा के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो मेंडलीव चर्चा हम लोग क्या समझाए थे, देखिए ध्यान दीजिए। एक तो ये वाला हम लोग एलिमेंट गिन के चलते हैं। अब बोलेंगे भैया एटॉमिक नंबर 1 कहाँ है, हाइड्रोजन के पास। एटॉमिक नंबर 2 हीलियम के पास। देखो एकदम पूरा याद हो जाएगा, 1 2 1 2, इसका मतलब पहला वाला आवर्त में कितना ठो एलिमेंट, 2 गो एलिमेंट गिन लो। पहला वाला में कितना एलिमेंट, 2 गो। कहां से कहां, हाइड्रोजन से हीलियम, कहां से कहां, हाइड्रोजन से हीलियम। फिर आते हैं, फिर आओ, फिर देखो दूसरा वाला में क्या गो है, 8 गो है ना, गिनना कहां से, तीसरा परमाणु संख्या से लेके 10 तक होगा। अब देखो 1 2 तो हाइड्रोजन हीलियम हो गया, बचा कितना, 10 में 8 बचा है ना, तो 3 से स्टार्ट करेंगे 10 पर खत्म होगा, 3 से स्टार्ट किए 10 पर खत्म हो गया। 3 किसका होता है, लिथियम का होता है। फिर कहां से जाएगा, तुम्हारा नियोन तक जाएगा। मिला इधर, मिला मिला इधर, कुछ नहीं उधर हम लिखे हैं, साबित कीजिए आप। यहाँ पर आप जो पढ़ा रहे हैं वो सही है कि नहीं, ये दुनिया फॉलो करता है, ये तो हम अपने मन से बताएं ये गलत है कि सही, ये पहले प्रूफ करना है हमको। प्रूफ करने के लिए इधर फॉलो कीजिए। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 कंप्लीट। कहां से शुरू हुआ था, लिथियम से। लिथियम के कितना होता है, 1 2 3, खत्म कहां होगा, 10 पर, गिन लो। 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रूफ हुआ। इसी तरह आगे बढ़ो, फिर से तीसरा वाले में कितना है भैया, 8 गो, कितना होगा गिन लो। सोडियम से लेके कहां तक होगा टोटल तुम्हारा, सोडियम से लेके होगा आर्गन तक, सोडियम से लेके कहां तक होगा, आर्गन तक, गिन लो। सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, हो गया ना टोटल। फिर उसके बाद देखो अब यहां से तुम्हारा पहला हुआ अति, बहुत कम, अति लघु, लघु लघु, उसके बाद लघु संख्या, लघु संख्या बोलते हैं, लघु संख्या मतलब छोटा है थोड़ा सा, तो लघु। उसके बाद हुआ दीर्घ, है ना, तो पहला दीर्घ दूसरा दीर्घ। अब देखो दीर्घ में तुम बोलोगे दीर्घ में कितना होगा, 18 गो, 19 से लेके 36 तक होना चाहिए, ठीक है। पोटेशियम से लेके क्रिप्टान तक होना चाहिए, के आर, है ना, के आर याद करो, के आर, कोरबो लड़बो जीतबो रे, कोरबो लड़बो हारबो रे, हारबो हारता भी है। यहाँ देखो पोटेशियम, पोटेशियम से लेके पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमियम, क्रिप्टान, इतना सारा है। याद करते करते आदमी पगला जाएगा, लेकिन एगो ट्रिक दे देंगे, आस्ते से याद हो जाएगा फटाक से, ठीक है। तो गिनो कहाँ से, के आर खत्म हो गया। फिर उसके बाद पांचवा में फिर 18 होगा, कहाँ से, रूबिडियम से लेके जेनॉन तक होगा। रूबिडियम, स्ट्रोंसियम, इट्रियम, जिक्रोनियम, निबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नोनियम, रुथेरियम, रोबिडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टीन, एंटीमनी, टेलेनियम, आयोडीन, जेनॉन, खत्म। उसके बाद यहाँ पर देखो 32 ठो आता है। तो आप बोलिएगा कि 32 ठो किस हिसाब से आप बोल रहे हैं, लॉन्ग पीरियड में 32 ठो किस हिसाब से बोल रहे हैं, रीजन क्या है 32 बोलने का। हम बोलेंगे रुको रुको तुमको समझा रहे, थोड़ा टाइम दो हमको, 2 मिनट दो। यहाँ है छठवा, ठीक है। छठवा में कितना होना चाहिए, टोटल 32 होना चाहिए, लेकिन यहाँ गिनो 18 आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऊपर भी 18, तो यहाँ भी 18 ही होगा। सीजियम से लेके तुम्हारा रेडोन तक है, देख लो सीजियम से लेके कहाँ तक, रेडोन तक है, लेकिन 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 18 है, यहाँ हम लिखे 32, गलत हो गए हम तो। वेट, थोड़ा रुको जरा, थोड़ा सबर करो। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नोट लिखे हुए हैं। क्या लिखा है नोट में, नोट में लिखा हुआ है, बढ़िया से समझना थोड़ा सा। अति दीर्घ आवर्त में 6 से 32 तत्व जो है, 6 में 32 तत्व हैं, जिनमें 14 तत्व माने 85 से लेकर 71 तक सारणी के नीचे दुर्लभ, मतलब कम पाए जाने वाले को दुर्लभ प्रजाति, यानी कि दुर्लभ
मृदा तत्व यानी लैंथेनॉइड सीरीज में रखा गया है। कहाँ रखा गया है कि पीरियोडिक टेबल के निचवा आ जाओ, निचवा इधर है लिखा हुआ, बढ़िया से समझाओ भाई। चलो भैया आप 14 ठो बोल रहे हैं, 14 ठो गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अरे ये तो 13 14 गलती गिनते लग रहा है, फिर से गिनते हैं। देन 14 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 का हो गया, लेकिन होना चाहिए 14 को। अब सुनो एक मिनट। एक क्लास में 100 बच्चा है, ठीक है। तुम गिनती चालू करोगे तो 101 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तुम अपने आप को भी उसमें जोड़ ले रहे हो ना, जो टीचर है उसको भी। देखो भाई, ई वाला टीचरवा जो है तो यहाँ पर है, हम बच्चा बोले हैं, मतलब लेंथेनियम को छोड़ करके, क्योंकि लेंथेनियम को तुम यहीं पर जोड़ चुके हो। 57 वाला लेंथेनियम के बाद वाला जो है टोटल वो यहाँ पर है ना। तो अब जोड़ो 18, ठीक है, और 14 ऐड करो, कितना होता है? 8 4 32। यहाँ पर जो है सॉरी, यहाँ पर 11 होगा, 11 और यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 32। 18 और 14 कितना हो जाएगा? 32। अब यहाँ प्रूफ हो गया 32। ये वाला 32 यहीं से है, 55 से लेके 86 तक। इसका मतलब हम लोग इसको नीचे काहे रखे, इसमें ही काहे नहीं कोच दिए? काहे करणवा का था आखिर ऐसी क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो इसके पीछे का जो रीजन है इसके बाद वाले वीडियो में थोड़ा हम बताएंगे डिटेल्स में जाकर के। अभी थोड़ा याद रखो कि इसके लेंथेनियम से लेके लॉरेंशियन तक, सॉरी लेंथेनियम से लेके ल्यूटेनियम, लेंथेनियम से लेके ल्यूटेनियम तक के 14 एलिमेंट को जो है हम छठवें ग्रुप में, सॉरी छठवें आवर्त में पीरियोडिक टेबल के नीचे रखते हैं। बिकॉज ये थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ये रेडियो एक्टिव है। बिकॉज इसमें पाए जाने वाले सब शुद्ध प्रजाति के थे, ये लोग थोड़ा आतंकवादी प्रजाति के थे। तो आतंकवादी लोग को स्पेशल जेल में रखा जाता है, ये लोग को थोड़ा सा नॉर्मल जेल में रखा जाता है, इसी वजह से इसको साइड में रखे हैं। फिर देखो 7वां वाला में सेम कहानी, एक्टिनियम सीरीज यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक्टिनियम सीरीज इसमें, ठीक है, एक्टिनियम से लेकर लॉरेंशियम तक जो होता है 14 ठो, उसमें भी 18 और 14 जोड़ोगे तो कितना होगा? 32 होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें बाकी है, इसको इनकम्प्लीट कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ अभी हम लोग तो खोज छोड़ के रखे हुए हैं। क्यों छोड़ के रखे हुए हैं? क्योंकि अगर मान लो कुछ खोज हुआ, कुछ अभी बाकी है, तो कुछ ऐसा चीज मिल गया जो कभी ऐसा देखा नहीं गया होगा अभी तक, तो ऐसा अगर कभी मिल गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे? उसमें हम लोग डाल देंगे। इसी से खाली जगह रखे हैं, मतलब मान लीजिए हम किसी बाराती में रखे हैं कि भाई 500 जन आएगा, तो 500 जन आएगा तो हम उसमें 500 जन का थोड़ा खाना बनाएंगे, हम बनाएंगे 600 जन का, 100 जन का एक्स्ट्रा बनाएंगे। मान लो कोई अपना चाचा का जो है ससुराली से उठा के किसी को लेके आ जाएगा, तो उसमें भी तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसी वजह से तो हम लोग उसको क्या करते हैं? एक्स्ट्रा बना के रखते हैं। एक्स्ट्रा सीट यहाँ रखा हुआ है समझाने के लिए, यहाँ पर जो है टोटल रखने के लिए। अब थोड़ा आते हैं मेंडेलीव का नियम। यहाँ तक समझ में आएगा सबको बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज हम समझा है, क्यों हुआ है, क्या कारण था, कैसे हुआ, कितना ग्रुप था, क्यों 2 हुआ, क्यों 18 हुआ, क्यों पीरियड 7 को ही हुआ, सब बता चुके हैं। अब आते हैं थोड़ा यहाँ पर मेंडेलीव के नियम के बारे में। आखिर मेंडेलीव बाबा क्यों अभी तक प्रसिद्ध है, क्यों ये चल रहे हैं, इनके पीछे का कारण क्या है? इनके पीछे का कारण है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। आवर्त फलन क्या होता है? आवर्त फलन का मतलब क्या होता है? मतलब एक ही चीज एक निश्चित समय के बाद फिर आए। मतलब समझो, ये जो कोरोना है हमारे जीवन में आवर्त फलन रूप से आ रहा है, पीरियोडिक आ रहा है। मतलब अगले साल आया था यही अप्रैल मार्च में, फिर जो चला गया था कुछ दिन के लिए, फिर आया है कुछ दिन बाद, तो हमारे लाइफ में फिर आवर्त फलन करके आया है। समझ में आ रहा है क्या बोले? एक निश्चित समय के बाद फिर रिपीट होगा। अब बताते हैं, फिर अगले साल आएगा ही। इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे डिटेल्स में, आखिर क्या है थर्ड वेव, क्यों है सेकेंड वेव इतना खतरनाक, फर्स्ट वेव में इतना आदमी क्यों नहीं मरा, इसके पीछे डिटेल्स वीडियो बताएंगे। साइंटिफिक तरीका, क्यों आरएनए डीएनए में डिफरेंस है, क्यों वायरस जो है हमको जल्दी मार दे रहा है, उसके पीछे एक अच्छा से डिटेल्स वीडियो बनाएंगे, टेंशन नहीं है। पहले यहाँ थोड़ा समझो कि आवर्त का मतलब क्या होता है। मतलब एक चीज निश्चित समय के बाद हमारे लाइफ में फिर रिपीट होता है, या किसी चीज को फिर रिपीटिशन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक। निश्चित समय के बाद, निश्चित ड्यूरेशन के बाद कोई एक चीज फिर रिपीट हो, उसे बोलते हैं पीरियोडिक। मतलब तत्वों की भौतिक रासायनिक उनके परमाणु आवर्त फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो वे तत्व जिनके अणु समान होते हैं एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होता है? क्या बोले? निश्चित अंतराल के बाद फिर रिपीट होते हैं, उसे बोलते हैं मेंडेलीव का नियम। और मेंडेलीव क्यों बोले फेमस हुए थे? क्योंकि वो एटॉमिक नंबर लेके चले थे। तो वीडियो जैसा भी लग रहा है, कैसा भी लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में डाल करके अच्छा सा अपने आप को ये कीजिए। और जैसा भी लग रहा है वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो एकदम ताबड़तोड़ होना चाहिए। जय हिंद।